प्रेज द लॉर्ड ऑल लिसनर्स। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट विषय में बात करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों में बहुत सारे गॉड को जानते होंगे, जीसस क्राइस्ट को जानते होंगे, कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते होंगे और कई लोगों के मन में ये शंकाएं होंगी कि ऐसा क्या है क्रिश्चियन लोगों में कि उनकी यहाँ कोई बीमारी आती है वो हील हो जाते हैं, वो कभी अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्या है, हम लोग अगर बीमार होते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन ये लोग प्रेयर करवाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है ना। तो आज मैं इसी विषय में बताना चाहती हूँ कि देखो, जब हम मसीह में आ जाते हैं तो क्या होता है, तो परमेश्वर पहले तो हमें अपना आत्मा देता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को समझ पाते हैं और वो ही परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में आता है उसी वचन के द्वारा हम ठीक हो जाते हैं, ब्लेस्ड हो जाते हैं। और आज मैं इसी के आगे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी कि परमेश्वर अपने जो लोगों ने उधार लिया होता है, परमेश्वर उन्हें अपने एंजल्स देता है। हर एक, जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को, विश्वास करने वालों पर के लिए सेवा टहल करने के लिए स्वर्गीय दूत देता है, एंजल्स देता है। वो एंजल्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, हर प्रॉब्लम से उन्हें ब्लेस करते हैं। यहोवा परमेश्वर जब उन्हें मैसेज देता है उन एंजल्स को, तो इसी रीति से जो मसीह लोग हैं वो आम नहीं हैं, वो ख़ास लोग हो जाते हैं, वो चूज़न जनरेशन हो जाते हैं और याजकों का समाज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेवा टहल करता है वो एंजल्स करते हैं ना। ठीक है, तो आज मैं आपको सेकंड किंग में फर्स्ट चैप्टर में लेकर जाऊंगी, जहाँ में मैं फर्स्ट किंग के सेकंड आयत में लेकर जाऊंगी। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शिमरोन में उनका अटारी में थी गिर पड़ा, बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर इक्रोन के बाल ज़बूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। ठीक है, एक इसराइल का राजा था, शिमरोन का राजा था, उसने वो खिड़की से गिर जाता है और वो किसी देवता के पास, जिसका नाम बाल ज़बूब है, उसके पास अपने दूतों को भेजता है, अर्थात अपने मंत्रियों को भेजता है कि उनसे पूछ कर आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। ठीक है, यू नो दैट जब कभी भी परमेश्वर के एंजल्स बात करते हैं, यहोवा परमेश्वर अपने एंजल्स प्रॉफट को भेजता है, मैन ऑफ गॉड को भेजता है, विश्वासियों के लिए भेजता है ना। तो ऐसे ही जैसे परमेश्वर का कलाम बताता है कि पहले एलिया के पास जो परमेश्वर ने अपना मैसेज स्नेहा भेजा था कि आप आराम के राजा के पास जाकर ये कहो कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश पड़ेगी और ना ही ओस पड़ेगी ना। तो क्या होता है, तब भी परमेश्वर का मैसेज आया था। इस बार फिर परमेश्वर का मैसेज यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शिमरोन के राजा के दूत से मिलने को जा और उससे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम इक्रोन के बाल ज़बूब देवता से पूछने को जाते हो। इसीलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। यू नो दैट मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ कि रियली जैसे कलाम में लिखा गया है कि परमेश्वर का दूत, यहोवा परमेश्वर का दूत एलिया के पास भेजा गया कि उस शिमरोन का जो किंग है, जो बिस्तरे में लेटा हुआ है, अपने पलंग पर लेटा हुआ है, उससे मैसेज दे, क्योंकि तूने ये गुनाह किया है कि किसी और देवता से पूछने को भेजा है कि मैं चंगा हो जाऊंगा कि नहीं। परमेश्वर ने कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है, यहोवा नहीं है, क्या तू उससे नहीं पूछता? इसी कारण तो जरूर इस पलंग में मर जाएगा। ठीक है, देखो ना, आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आपकी लाइफ में ना आपको कोई विजन्स मिलते हैं, मैं मसीह लोगों के विषय में बात करना चाहती हूँ। अगर आपको विज़न मिल रहे हैं, कोई आपको मैसेज मिल रहा है गॉड के विषय में, मैसेज मिल गया, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद उस विज़न को पूरा होने के लिए फ़ाइट करनी है। फ़ाइट कैसे करनी है? प्रार्थनाओं के में रहकर, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठकर प्रार्थना करते हुए, फास्टिंग में यहोवा के साथ एक रिलेशन बनाते हुए आपने अपनी उस प्लेस को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है,
आपको पता, मैं आपसे फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ कि एलिया, यू नो दैट, जब एलिया ने पहले राम को ये मैसेज दिया था कि अहाब को मैसेज दिया था कि देख, मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही तो मी बरसेगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने ये बोला था तो एज इट इज़ एज हुआ। लेकिन जब उसने मैसेज डिक्लेयर किया, फिर परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा कि उठ, अब उठ, तुम जर्दन के पार नतौन नाम के जो नाला है वहाँ पर चला जाना। उसके बाद कहा सारपत नगर में चला जा। यू नो दैट इट्स अ गॉड, जब आप गॉड के मैसेज को रिसीव करते हो और आप प्रार्थना में होगे, फिर गॉड की एक ड्यूटी बनती है कि गॉड आपको प्रोटेक्ट करे ना। मैं इसे और भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फर्स्ट किंग के 18 चैप्टर में जब क्या होता है कि ओबाया मार्ग में था। ओबाया कौन था? वो अहाब का एक मंत्री था। उसने उसने एलिया से कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जात या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं, तब उसने उस राज्य या जात को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ नहीं है। फिर यूं ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अंत जब जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। यू नो, ओबाया भी ये बात जानता था कि हमने पूरे प्रांतों में, यू नो दैट, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन उस समय जो थी वो एलिया के ऊपर थी। उन्होंने पूरे प्रांत राज्य शान माले शपथ खिलाई गई एक एक जन को कि एलिया यहाँ पर है, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन यहोवा कर रहा था। क्योंकि एलिया जो था प्रार्थनाओं में था और परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में था ना। तो ऐसे ही जब आप प्रोटेक्शन में, आप प्रोटेक्शन चाहते हो, आपको विजन आती हो, तो परमेश्वर ही आपको प्रोटेक्ट करता है। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको यहोवा के एंजल्स आकर आपको मैसेज देते हैं पहले ना। तो यू नो दैट, मैं यहाँ पर एक और भी बात करना चाहती हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या मेरा भी एंजल होगा, मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का विश्वास करने वाली हूँ, क्या मेरा भी एंजल होगा ना? जब मेरा भी एंजल होगा, हाँ आपका भी एंजल होगा। क्योंकि जैसे बाइबल बयान करती है कि किसी भी छोटे से छोटे विश्वासी को तुच्छ ना जान, क्योंकि उसका जो दूत है वह यहोवा के सन्मुख हमेशा परमेश्वर की महिमा करता है। और सेकेंडली ये बात तब क्लियर होती है जैसे प्रकाश वाक्य फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यहोवा ने जो जीसस क्राइस्ट था उन्होंने अपना दूत भेजा था यूहन्ना को ये बताने के लिए कि मैं ही अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ ना, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, है ना। क्योंकि जब वो एंजल्स वो उसको दंडवत करने लगा, उसने कहा कि मैं तो खुद सेवा टहल करने वाला हूँ, तो मेरा दंडवत मत कर, तो यहोवा परमेश्वर को ही दंडवत कर। ये बात इस बात से क्लियर होती है कि जीसस क्राइस्ट के सेम एज इट इज़ फीचर्स जो थे वो एंजल्स के, जीसस के जैसे थे, लेकिन वो जीसस का एंजल था। ऐसे ही हम सब विश्वासियों के एंजल्स हैं ना। और वो एंजल जब भी हमें कोई मैसेज दें गॉड का ना, उस मैसेज को अगर आपको किसी को देने को लिए कहो, जो आपको विज़न हो स्पिरिचुअल बढ़ने के लिए, अपने घराने के लिए, उसे प्रार्थनाओं में रहकर फाइट करते हुए हम अपने उस विज़न को ले सकते हैं। यू नो दैट, मैं आज और भी बात करना चाहती हूँ कि जैसे इसी सेकंड किंग के फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब फिर वो राजा जो था, अय्या राजा था, उसने कहा कि उसकी जिसने तुझे ये बताया कि मैं अवश्य मर जाऊंगा वो कैसा था, उन्होंने पूरा उसका चेहरा बताया। उसने कहा वो जरूर एलिया होगा। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, उसने 50% और उस पर ऊपर एक सरदार भेजा, क्या करने के लिए? एलिया को पकड़ने के लिए। अगर एलिया परमेश्वर का मैसेज लेकर कुछ भी काम करता होता, कुछ भी करता रहता, अपने कामों में बिजी होता, तो रियली वो जो राजा था उसके सिपाही उसे पकड़ के लेकर जाते, उन्हें पनिश भी कर सकते थे। लेकिन एलिया जानता था कि अभी मैंने मैसेज देकर आया, अभी मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यू नो दैट, वो एक पहाड़ की चोटी पर था। आप उसे पूछा जाए कि वो पहाड़ की चोटी में क्या कर रहा था, वो प्रार्थनाएं कर रहा था। और इसीलिए क्योंकि उसका रिलेशन था, तब जो
वो 50% उसके पास आए। उसने कहा हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतरा। उसने कहा अगर मैं यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, आकाश खुले, है ना, आकाश खुले और आग बरसे और तुम सारों के समेत उस आग से तुम सभी भस्म हो जाओ, है ना। यू नो दैट अगर आप परमेश्वर के एक रिलेशन में हो, है ना, तो अगर आपको मैसेज परमेश्वर के मिल रहे हैं, बहुत सारी अंधकार की ताकतें हैं, जैसे सेटबैक हो सकता है, लिमिटेशन इन प्रोग्रेस, हार्डशिप हो सकती है, बीमारियां, क्लेश हो सकता है, कमजोरियां, बीमारियां हो सकती हैं, घर में क्लेश हो सकता है। ये सब चीज़ें मिलकर आप पर अटैक करने को आएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहोवा परमेश्वर का एक मैसेज मिला है कि मैं तेरी लाइफ में काम करने वाला हूँ, है ना। तो आपको एलिया की तरह विजडम बरतनी है। आपको उस पहाड़ी के टॉप में अर्थात प्रार्थना के उस लेवल में पहुंचना है जहां पर यहोवा अपने स्वर्ग से आप कमांड करो, आकाश खुले, स्वर्ग खुले और सचमुच आग बरसे उन अंधकार की ताकतों के ऊपर और वो अंधकार की ताकतें जलकर भस्म हो जाए। जैसे पहले 50% आए, वो भस्म हो गए। सेकंड 50% आए, सेम उन्होंने कहा, फुर्ती से उतरा। एलिया से कहा कि यदि एलिया ने फिर कहा कि यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ, अगर मैं परमेश्वर का भगत हूँ ना, तो मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, तो आकाश खुले, आग बरसे और तुम 50 समय तुम ही अभी आग में चलकर भस्म हो जाओ। तो वैसा ही हुआ। थर्ड टाइम फिर ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की आपका अनुग्रह मुझ पे। परमेश्वर ने कहा मत डर। एलिया से कहा कि जो तुझे मैंने मैसेज दिया उसी तरीके से आगे जाकर बोल। और उसने कहा कि हाँ निश्चय तो मर जाएगा, क्योंकि तूने यहोवा को छोड़ अन्य देवता से पूछने को भेजा। लेकिन तब राजा उससे कुछ भी नहीं कर सका। इसी तरह आपकी लाइफ में अगर अंधकार की 50 स्पिरिट्स जो आपका पीछा करती है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करती है, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, सेटबैक, टेंशनें, फ्यूचर का डर, घर में वाइफ की कमजोरियां, आपस में क्लेश, झगड़े, बच्चा ना होना, एनीथिंग, आप जो भी सैटन ये चीज़ लेकर आपके सामने आता, तेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, तेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है ना, तो सच में अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन होगा तो आप सच में वही कमांड करोगे जो एलिया ने की थी कि आकाश खुले और आग बरसे और तुम सब अंधकार की ताकतों पर जलकर भस्म कर डाले। सच में वो ऐसा ही होगा। ठीक है, आज मैं प्रार्थना करूंगी। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। खुदावन हर वो अंधकार की ताकतें खुदा इनके जीवन में जो क्लेश, बीमारी, गरीबी, लाचारी का कारण है, खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फादर, आकाश से आग गिरकर उन तमाम अंधकार की ताकतों को भस्म कर डाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन एक एक जन को यहोवा तेरा आत्मा छुए अबा, हर गरीबी, बीमारी, लाचारी, क्लेश, अबा डिवोर्स का चक्कर, अबा जितनी भी अंधकार की ताकतें इनके खिलाफ खड़ी है अबा, आज आकाश से आग गिरकर खुदावन इन सब अंधकार की ताकतों को अबा इनकी ज़िंदगी से भस्म कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ऑल लिसनर्स। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट विषय में बात करना चाहती हूँ कि जैसे